समाधान करना है और हमारे महापुरुषों का जो सपना था, जो अधूरा सपना था, उसे पूरा करना है, आज़ादी। तो 17 अगस्त 1932 को हमारे भारत देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कम्युनल अवार्ड लेकर आए। कम्युनल अवार्ड के तहत हमारे बहुजनों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला और जब सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला तो वास्तविक आज़ादी थी हमारे देश के बहुजनों की। लेकिन उस आज़ादी जो हमें 17 अगस्त को मिली थी, जो अभी इसी हफ्ते में 17 अगस्त आने वाली है, वो आज़ादी हमारे तथाकथित देश के जो समर लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि हमारे लोग उस जो कम्युनल अवार्ड था उसके बाद हमारे देश के लोग राजा बन सकते थे, इस देश के हुक्मरान बन सकते थे। और इसी वजह से तथाकथित जो देश के महात्मा हैं गांधी, उन्होंने आमरण अनशन किया और इसके बाद 24 सितंबर 1932 को इस देश में पुनः पैक्ट आया। तो पुनः पैक्ट के तहत क्या हुआ कि हमारे देश में जो लोग हैं वो दलाल और बड़वे पैदा हुए। नाम तो हमारा होता है कि वो समाज के नेता हैं, लेकिन वो समाज की बात तक नहीं करते हैं। अगर वो समाज की बात करते तो आज हमारे समाज में होने वाले जो अन्याय, अत्याचार, अपराध, महिलाओं का शोषण है वो नहीं होता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही कहा करते थे कि हमारे देश के जो नेता हैं वो पार्लियामेंट में केवल और केवल जमाई लेने के लिए मुंह खोलते हैं, अपने समाज के हक और अधिकार की बात रखने के लिए नहीं। और इसी वजह से जो हमारे समाज की महिला नेत्री भी है वो भी हमारे समाज की महिलाओं के हक, अधिकार और शोषण की बात वहाँ नहीं कर पाती हैं। और हमारे काशीराम जी साहब कहा करते थे कि जो नेता है वो तेल लगा हुआ पहलवान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तेल लगा हुआ पहलवान है, उन्हें जितना पकड़ो वो उतना ही फिसल जाते हैं। तो जो हमारे इस मंच के माध्यम से शिक्षा की बात हुई, उस शिक्षा में बाबा साहब ने महत्वपूर्ण शिक्षा की बात कही थी, सामाजिक शिक्षा। जो सोशल एजुकेशन है उसका अभाव है आज हमारे समाज में। इसी वजह से आज हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी घरों में बैठे हुए हैं। और बाबा साहब का ही कहना था कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन वो समाज जो सोया हुआ होने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। तो आज हमारे भारत के 85% जो मूल्यवान समाज है वो सोने का नाटक ही कर रहे हैं। जय भीम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम बाबा साहब के आदर्शों को, उनकी विचारधारा को नहीं मानेंगे। और जो समस्याएं हैं इस देश में चल रही हैं उसका केवल एकमात्र विकल्प है कि हमें जन आंदोलन करना होगा, जिस तरह से अन्य देशों में हुआ और उन्हें आज़ादी मिली, उन्हें हक अधिकार मिले। इसी तरह भारत देश में पुनः मेरठ की क्रांतिकारी धरती से हमें अपनी आज़ादी के लिए जन आंदोलन करना होगा, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं, तभी हमारे महापुरुषों का जो मकसद है वो सफल हो सकता है। और अपनी महिलाओं को अपने साथ लेकर आए, उन्हें जोड़े, उन्हें इस विचारधारा से जोड़े, अपनी महिलाओं को बराबरी का हक दे। अगर आप महापुरुषों को मानते हैं तो उनकी विचारधारा को अमल में लाना भी बहुत जरूरी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।